Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are all doing well. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोड डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मीडियन। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीडियन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन जो है ये मोस्ट मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा होती है, और इसके भी इसको जो है इसका भी जो साइन है वो इस तरह से है, और ये भी ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा से है। ओके, ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा से पहले अनग्रुप्ड डाटा से कर लेते हैं। अनग्रुप्ड डाटा से भी जब हम इसको करते हैं ना सॉल्व, तो इसके दो आगे फैक्टर्स आते हैं। ऑड नंबर ऑफ डाटा होता है और एक इवन नंबर ऑफ डाटा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले डाटा ले लेते हैं एक। अच्छा, इसका पहले प्रोसीजर देख लिया आप सारा। प्रोसीजर ये है, ऑड नंबर हो या इवन नंबर आपका डाटा हो, उसमें ये होता है कि अगर ऑड नंबर है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अनग्रुप डाटा में जो भी है स्कैटर्ड फॉर्म में डाटा होता है, उसको आपने अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर n/2 लगाएंगे फार्मूला और हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने ऑड नंबर्स लेने हैं डाटा के, और वो मैं ले लेती हूँ 5, 9, 2, 8, 7 एंड 30। ओके, अब सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे। अरेंज डाटा, अरेंज द डाटा। उसको मैं अरेंज करूँगी। सबसे पहले 2 आ जाएगा, देन 5, 7, 8, 9 एंड 30। ओके, ये हमारे पास इवन नंबर है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 14। अब ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 13 के बाद 14, 7 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं n/2। n/2 करेंगे तो n/2th टर्म होती है ये। ठीक है, n/2th टर्म ऐसे। n मेरे पास कितना है? 7। 7/2th टर्म। ठीक है, 7/2th टर्म, और 7/2 जब मैं करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 2, 3 are 6 एंड 0.1 to 3.5 फिफ्थ टर्म। 3.5 मीन्स ये हमारे पास आ जाती है 4th टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ डाटा। अब फोर्थ टर्म ऑफ डाटा कौन सी है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा डाटा था, अरेंज करने के बाद ये डाटा था, इसको आपने देखना है फोर्थ टर्म कौन सी है। 1, 2, 3, 4, 8, तो हमारे पास आ जाता है 8। मीडियन इज 8। ठीक है, अब हम चलते हैं इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर की तरफ चलते हैं, तो इसी डाटा को अगर मैं अरेंज किया हुआ, मैंने इसी तरह से यही सारा प्रोसीजर है, यहीं से मैं अरेंज किया हुआ डाटा को उठा लेती हूँ। इसमें से 14 अगर मैं कम कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ 2, 5, 7, 8, 9 एंड 13। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? 2, 4, 6 आ गई हैं टोटल वैल्यूज़। तो इसको मैं करती हूँ n/2 टर्म प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या थी?
एन ओवर टूथ टर्म क्या थी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 बाय टूथ टर्म +1 आएगा, तो ये मेरे पास आ जाती है थर्ड टर्म +1, ये आ गई 4, ठीक है, फोर्थ टर्म। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना इवन का, एक तो n बाय टूथ टर्म +1 एंड n बाय 2 टूथ टर्म भी है। तो n बाय टूथ टर्म क्या आएगी हमारे पास, n क्या था हमारे पास 6 बाय 2, दैट इज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है ऑफ डाटा एंड फोर्थ टर्म ऑफ डाटा। तो थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 4, ये थर्ड टर्म आ गई 7 एंड फोर्थ टर्म आ गई मेरे पास 8, 7 एंड 8। अब मैं क्या करूँगी, 7 और 8 की एवरेज लूँगी, फिफ्टीन बाई 2 7.5, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 7.5। बेसिकली इसमें करना ये होता है, मैं अगेन इसको आपको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारे पास इवन नंबर डाटा आता है ना, तो इसमें अपने ओड में हमने सिर्फ ये करना होता है n बाय टूथ टर्म लेनी होती है, ठीक है, वो लेनी है n बाय 2 लेकर, और जो सी हमारे पास फोर्थ टर्म ऑफ डाटा है तो वो हमने काउंट कर लेना है, सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया होता है, पहले ऑर्डर में पहले हम लोगों ने अरेंज कर लिया होता है। तो फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाती है 8, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह जब हम लोगों ने इवन नंबर लेना है तो इवन नंबर में हमारे पास हैं 6 फिगर्स हैं, ठीक है, 6 वैल्यूज़ हैं टोटल। इसमें आपने n ओवर टूथ टर्म +1 एंड n ओवर टूथ टर्म, ये दोनों लेके चलनी है, खाली n ओवर टूथ टर्म एंड देन उसमें +1, ये +1 जब मैंने किया है तो ये मेरे पास आ गई थी थर्ड टर्म ऑफ डाटा, और जब n ऑफ टूथ लिया तो 6 बाई 2 करके ये मेरे पास आ गई है थर्ड वैल्यू ऑफ डाटा। अब थर्ड वैल्यू ऑफ डाटा ये देखिए 6 बाई 2 करेंगे, थर्ड वैल्यू ऑफ डाटा एंड फोर्थ वैल्यू ऑफ डाटा लेंगे, यहाँ से 1 2 3 7 एंड 8। अब ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं दरमियान में, इनका हम लोगों ने एवरेज ले लेनी है, 15 बाई 2 आएगा 7.5, ये मेरे पास मीडियन आ गया है इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह आपके पास इवन नंबर में कोई भी डाटा हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद उसकी n ओवर टूथ टर्म लेनी है +1 करके, और n ओवर टूथ टर्म सिंपल, ठीक है। और उन दोनों में जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं उसको आपने, जो भी टर्म्स आ रही हैं उसको आपने डाटा में कैलकुलेट करने के, डाटा में काउंट करने के बाद आपने वो वैल्यूज़ को लिख लेना है और उन दोनों की एवरेज ले लेनी है। एवरेज लेने के बाद आप लोगों के पास इवन, ये जो अनग्रुप डाटा है ये इवन फॉर्म में जो है, इवन नंबर्स ऑफ डाटा है, तो आपने उसका आप मीडियन निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। चलिए जब हम लोग करते हैं मीडियन बाय ग्रुप डाटा, सबसे पहले क्लासेस ले लेते हैं। थर्टी टू 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है। अब हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी 4 8 10 6 2, ये मैंने ले लिया फ्रीक्वेंसी और ये मेरे पास क्लासेस आ गई हैं। मीडियन बाय ग्रुप डाटा के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो मैं CF ले लेती हूँ। और सबसे पहले आप इसका टोटल करें ना, समेशन F आ जाएगा 22 एंड 8 30 आ गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं 12 22 28 एंड 28 + 2 30, ठीक है, ये मेरे पास 30 आ गया, मतलब ये मेरा CF ठीक है।
अब सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें मीडियन में भी और मोड में भी सबसे पहले आपको यहाँ पे सीएफ के साथ सीबी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लास बाउंड्रीज़ की। लेकिन जब मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज़ वीडियो में सिखाई थी, मैंने आपको साथ ये बताया था कि हर डाटा पर क्लास बाउंड्रीज़ नहीं बनती है, वो आपको डाटा देख कर जज करना पड़ता है। लेकिन बुक्स वगैरह में अक्सर ज़्यादा कॉन्सेप्ट उसका बहुत डिटेल में नहीं दिया होता, सिंपल बताया जाता है कि आपने मीडियन बनाना, मोड बनाना, ये चीज़ों की ज़रूरत है, सीएफ की ज़रूरत है, सीबी की ज़रूरत है। और सीबी में आपको बताया जाता है अक्सर कि यहाँ -0.5 करें लोअर क्लास लिमिट में और यहाँ पे 0.5 अपर क्लास लिमिट में जो है वो ऐड करते थे। पर हर एक डाटा क्लास बाउंड्रीज़ नहीं मांगता, वो एक्स्ट्रा चली जाती हैं। इस डाटा में मुझे क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज 20 - 20 करूँगी तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को डिवाइड 2 करूँगी तो वो इन्फिनिटी वैसे ज़ीरो आता है, तो ज़ीरो जाएगा, तो मुझे यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चलेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने मीडियन क्लास किस तरह से हमें पता कैसे चलेगा कि हमने मीडियन क्लास जो है कौन सी है, वो निकाल लेते हैं। पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले आपने करना है समेशन f बाय 2। समेशन f मेरे पास क्या है 30 बाय 2 मेरे पास आ गया 15। ठीक है, अब 15 मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी में देखना है कि 15 जो है वो किसके क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पर 15 जो है वो 10 के क्लोजेस्ट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस पूरी क्लास इसको मैं अपनी मीडियन क्लास जो है डिक्लेयर कर दूँगी। ये मेरी मीडियन क्लास है। ठीक है, ये मीडियन क्लास आ गई है ये। अब चलते हैं फार्मूला की तरफ। समेशन f/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है L प्लस समेशन L का मैंने आपको बताया था लोअर क्लास लिमिट होती है ऑफ मीडियन क्लास, समेशन f/2 माइनस CF है। अब CF इसमें आपने ये वाला नहीं लेना, इससे प्रीवियस लेना। ये जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि CF जो है मीडियन क्लास का ही लिख देते, नहीं, आपने इससे प्रीवियस लेना है और प्लस F यही फ्रीक्वेंसी आएगी। चलें ऐड करते हैं वैल्यूज़। लोअर क्लास लिमिट जो है वो 30 है, समेशन F मेरे पास 30 है, 30 बाय 2 माइनस CF क्या आएगा 12, F क्या आएगा 10 और H हमारे पास क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल कितना है 40 - 30 10। -15 - 12 33। तो मेरे पास मीडियन आ गया बाय ग्रुप डाटा 33। जी, तो ये हमारा था मीडियन बाय ग्रुप डाटा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।